आजाद बात करने के लिए जगदम्बिका पाल जी, जगदम्बिका जी, आज जिस तरह से विपक्ष कह रहा है कि स्पीकर के जरिए सरकार राजनीति करा रही है। विपक्ष के जरिए स्पीकर कोई राजनीति नहीं कर रहे। स्पीकर ने जो प्रस्ताव रखा सदन में वो इसलिए रखा कि अगर 25 जून 1975 को आपातकाल की त्रासदी से गुजरना पड़ा, उस आपातकाल की त्रासदी में अगर लोगों को लोकतांत्रिक अधिकारों पर कुठाराघात हुआ, उस संवैधानिक अधिकारों का हनन हुआ और आपातकाल जेल हो, उस तरह की परिस्थितियाँ दोबारा निर्मित न हो, इसके लिए हम संकल्प लें। और उनके लिए भी सबक है जो कांग्रेस पार्टी जैसे लोगों ने संविधान की आज दुहाई दे रहे हैं। उस संविधान की दुहाई देने में 1975 में उसी कांग्रेस पार्टी ने तो इस तरह से इमरजेंसी लगाई थी और लोगों के देश के आम जो संविधान के द्वारा नागरिकों को अधिकार दिए गए, चाहे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो बोलने की भी आज़ादी की अभिव्यक्ति छीन ली गई। इसलिए वो प्रस्ताव तो कम से कम ये देश की जनता के सामने जो संविधान दिखा करके गुमराह कर रहा है, पहले अपने लिए खुद अपनी भर्त्सना करें, खुद माफी देश से मांगे, शर्मसार हो। हम इस तरह की चीजों के लिए मांगे। लेकिन विपक्ष लगातार जैसे कह रहा है कि कैसे पिछले सेशन में 50 सांसदों को एक साथ सस्पेंड कर दिया गया, उनको निलंबित कर दिया गया, संसदीय कार्य में हिस्सा नहीं लेने दिया। वो दरअसल आपातकाल है, उस पर क्यों नहीं चर्चा करते हैं? चर्चा बिल्कुल होनी चाहिए, तो इसका परिणाम तो आप समझिए। अगर पिछला कार्यकाल करने और देखा जाए स्पीकर का, तो पूरे 5 साल में 97% प्रोडक्टिविटी हुई कि पिछले 30-35 साल में नहीं। इसका साफ है कि स्पीकर ने सत्ता पक्ष सभी को बोलने का अवसर दिया। विपक्ष ने ये भी कहा कि नए सदस्यों को, महिलाओं को, सबको बोलने का अवसर दिया। कोविड के दौरान 170% की प्रोडक्टिविटी हुई। तो इस सदन की क्या तुलना है उस इमरजेंसी से? आप इमरजेंसी में तुलना कर सकते हैं जब ब्लैकआउट कर दिया आपने अपनी मीडिया को, आपने फिर खबर नहीं निज पर सब सकती थी जब तक सेंसर न हो, सेंसर बोर्ड बन गया था और अखबारों ने अपना खबरें नहीं छापी थी, सब ब्लैकआउट करके लिखा था इमरजेंसी। अब उस इमरजेंसी में आज संविधान की बात कांग्रेस पार्टी के राजनीति, तो कम से कम पहले संसार तो हो, देश से माफी मांगे। और स्पीकर का प्रस्ताव केवल इतना था कि हम दोबारा इस तरह से देश की जनता के अधिकारों को सुधारें।